Places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हमारे पास एक हाईवे पर दो प्लेसेस हैं, ये A प्लेस है और ये B प्लेस है, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। वो कह रहा है फ्रॉम वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार A से चलती है, एक कार B से चलती है। इफ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। यानी वो एक ही डायरेक्शन में या तो इस तरफ या इस तरफ जाती हैं तो वो 5 घंटे में मिलती है, और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं यानी एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो वो 1 घंटे में मिल जाती है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स? तो पहले हम उनकी स्पीड मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, उसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। उसकी जो स्पीड है वो हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। एंड लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम b इज y किलोमीटर पर आवर। अब दो केस हमारे पास आ रहे हैं और हमने कंडीशन इस तरह से मानी है कि जो x है वो y से बड़ा है, यानी इस वाली कार की स्पीड ज्यादा है। व्हेन कार मूव इन सेम डायरेक्शन, जब कार आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही हो, सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो टाइम कितना लेती है? टाइम टेकन बाय कार्स टू मीट। कितना टाइम लेती हैं वो आपका लेती हैं 5 आवर्स। अब जरा कंडीशन को समझिएगा कि ए से भी इसी तरफ और ए बी से भी इसी तरफ, तो भाई ये दोनों जब यहां जा रही हैं तो कहीं सी पॉइंट पर जाकर के मिलेंगी कार्स। अब आप समझो कि मान लो यहां एक कार है और यहां एक कार है, ये 20 की और ये 10 की स्पीड से चलती है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इसकी स्पीड को डिवाइड कर लेते हैं 10 + 10, अगर ये कार केवल 10 की स्पीड से चल रही होती तो ये कहीं यहां पे और ये कहीं यहां पे होती, और अभी भी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर होती, क्योंकि दोनों सेम रफ्तार से चल रही हैं। यानी अगर इनकी रफ्तार सेम रख लें तो इनके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बना रहेगा। अब अगर मैं कहता हूं कि ये रफ्तार तो इसके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बना के रखेगी, ये जो एक्स्ट्रा स्पीड है ये इसको कवर कर लेगी। जब ये एक्स्ट्रा स्पीड इस 100 किलोमीटर को कवर कर लेगी उतने टाइम बाद ये आपस में मिल जाएगी। यानी कि देखिए इस स्पीड में से स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये जो स्पीड आपकी आ रही है ये जितना टाइम लेगी इस 100 किलोमीटर को कवर करने में उतने टाइम बाद ये आपस में मिल जाएंगी। यही केस हम यहां पे फॉलो अप कर लेते हैं। देखिए क्या है, हम टाइम निकालें तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है? 100, इसकी स्पीड x में से y को कम कर दें तो इस स्पीड से कवर करने में जितना टाइम ये 100 किलोमीटर को लेगी उतने टाइम में ये मिल जाती हैं, और वो टाइम कितना है? वो 5 है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x माइनस वाई इंटू में 5 इज इक्वल टू 100 आ गया, ये डिवाइड में आ जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 बाई 5 यानी ये हो गया 20, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरा केस है व्हेन कार्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन या फिर टुवर्ड्स ईच अदर। व्हेन कार्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये A है ये B है, A से भी वो इस तरफ B से भी वो इस तरफ, तो कहीं यहां D पॉइंट पर आकर के वो मिल जाएंगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। आप ये समझे कि जैसे आप मानो भी दो ट्रेन्स एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं तो वो जल्दी से क्रॉस करती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब दो ट्रेन्स या फिर दो पर्सन्स या दो व्हीकल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, यानी उनकी जो स्पीड है वो दोनों की स्पीड्स का सम हो जाती है, और वो जो डिस्टेंस उनके बीच में है उसको वो जल्दी से कवर कर लेती हैं। जबकि अगर वो एक ही दिशा में मूव कर रहे हो तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहां पे हम कहें टाइम टेकन बाय देम टू मीट, कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है, सिंपल 1 आवर। और अगर मैं ये टाइम निकालूं
तो 100 किलोमीटर स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की, x प्लस वाई, और ये टाइम 1 आवर के इक्वल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास x y में दो लीनियर इक्वेशंस यहां पर बन गई। अब वहां माइनस का y है या प्लस का y है, सिंपल मुझे दिख रहा है, मैं ऐड कर देता हूं दोनों को। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए जरा क्या हो जाएगा। यहां पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, यहां x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यहां पे ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू आप रख दो कहां पर, इसमें या फिर इसमें रख दो। पुटिंग x इज इक्वल टू, पुटिंग x इन सेकेंड, यहां पे रख दो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इसको इधर लाएंगे तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार एट ए, जो कार ए पर है आपकी उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार एट बी इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्वाइट सिंपल लॉजिक था, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, चाहे वो एक दूसरे की तरफ आए या सेम डायरेक्शन में आए। जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, और वो जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो स्पीड, उनकी रिजल्टिंग स्पीड जुड़ जाती है।